बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप ज़रा ये आर्टिकल देखिए, ये इस वक्त दुनिया के लीडिंग अखबार यानी बरतानवी द गार्डियन में छपा है और इसकी हेडलाइन ज़रा देखिए। द यूएस इज नॉट द बिगेस्ट पावर इन द मिडल ईस्ट एनी मोर, ईरान इज। ये साइमन टिस्डल ने आर्टिकल लिखा है, ये गार्डियन में छपा और इसमें कहा गया है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी पावर नहीं है, अब ईरान सबसे बड़ी पावर है। अब हुआ क्या है, क्या ईरान को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है रूस की जानिब से और चाइना की जानिब से कि आप इसराइल पर मिसाइल मार दें या अमेरिका के ऊपर हर तरह का मिसाइल मार दें, हाइपरसोनिक मिसाइल, अमेरिका के शिप पर मिसाइल मार दें, अमेरिका के फौजी अड्डों पर मिसाइल मार दें या तिल अवीव पर आप मिसाइल मार दें। क्या ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है? देखिए, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कंप्लीटली चाइना की जानिब से, लेकिन उसमें कंडीशन रखी गई है। ये चाइना और रशिया के साथ बैठकर मामला तय किए। ईरान ने अभी हालिया जो हमला किया है कल, वो हमला इतना ज्यादा खतरनाक था, इतना खतरनाक था कि तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर आपको क्या बता रही? शाम के अंदर एक तो उसने इराक में हमला किया, एक शाम में किया। हमला असल में उसने किया जो 1200 किलोमीटर दूर है। शाम का भी डिस्टेंस 1200 किलोमीटर है, तिल अवीव का भी डिस्टेंस 1200 किलोमीटर है। तो 1200 किलोमीटर डिस्टेंस अगर आप रखेंगे, यानी ईरान ने कल डेमो दिया है। और मजे की बात यह है कि आप इस बात को जानकर भी बड़ा सरप्राइज होंगे कि शाम के अंदर और इराक के अंदर दोनों जगह पर, कई जगहों पर अमेरिका का डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था। और तीसरे हमला यानी जो यमन से करवाया है, उसमें भी शिप जो तबाह किया गया है, उस पर भी करीब जो नेवी थी उसके पास भी आला दर्जे का डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था। अब ईरान ने काम ये किया है कि जब उसने मिसाइल मारा है तो वो जाकर एक तिल अवीव के अंदर गिरेगा। जब उससे पहले उसने काम ये किया, शाम के अंदर गया, बिल्कुल हिट हुआ, सारे के सारा डिफेंस सिस्टम बीट कर गया, कोई भी उसको रोक नहीं पाया। इराक में कोई रोक नहीं पाया। सोचिए जरा, इराक के अंदर जो मुसाद का हेडक्वार्टर था उसको पूरी तरह चेक किया जा रहा था, मॉनिटर किया जा रहा था, उसकी हिफाजत की जा रही थी और वो अमेरिका के कॉन्सुलेट के करीब था। उसको भी हिट किया, उसको भी तबाह कर दिया। शाम के अंदर मारा, उसको भी तबाह कर दिया। और यमन से उन्होंने हमला करवाया, उसको भी तबाह कर दिया। पैगाम ये दिया इजराइल को कि अगर आप ये चीज समझ रहे हैं कि हम वहां पर हमला नहीं कर सकते, तो ये तेहरान के अंदर बैनर जो लगे हुए हैं इनको जरा गौर से पढ़ ले, जिसमें लिखा अपना कफन तैयार रखना। तो कफन तैयार रखने के लिए उन्होंने बड़ा क्लियरली काम कर दिया है, उन्होंने स्ट्रेटजी अपनी क्लियर कर दी है। और इस सारे मामले के अंदर ईरान ने एक पोजीशन करके दे दी है। उन्होंने कहा था कि हमारे पास ऐसे मिसाइल हैं, हम ऐसा सरप्राइज देंगे कि इनको अंदाजा नहीं है कि ये अमेरिका का कोई डिफेंस सिस्टम इसको रोक नहीं पाएगा। देखिए, आयरन डोम की जहां तक बात है, वो तो आप देख ले, हिजबुल्लाह के मिसाइल नहीं रोक पाई, बल्कि आप उसको भी छोड़िए, आयरन डोम हो, डेविड हो या उसके अलावा इनका स्पाइडर हो। ये हालिया जब हमास ने रॉकेट मारे थे तो एक रॉकेट जाकर डिमोना वाली साइड पर गिरा था जहां पर उनके मिसाइल की फैक्ट्री थी। तो सोचिए, वहां पर भी सिस्टम बाईपास किया था इन्होंने, उसको भी नहीं इन्होंने छोड़ा था। फिर उसके बाद हिजबुल्लाह ने हालिया इनके 2 आयरन डोम तबाह कर दी। और रिसेंटली जो हिजबुल्लाह ने हमला किया है, वो हमला असल में बड़ा ही हैरानकुन था, जिसमें इसराइल ने उसके बाद, देखिए, अभी तक उन्होंने कोई बड़ी लड़ाई नहीं की लेबनान की जानिब से, कोई उनके साथ छेड़खानी इतनी बड़ी नहीं की। लड़ाई जारी है, अभी तक भी हमास से लड़ाई जारी है, वो मार खा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वो एक अलग बात, लेकिन ऐसा मामला नहीं हुआ। तो इस सारे मामले के अंदर जो पोजीशन असल में इस वक्त हो गई है, वो ये हुआ है कि जब हिजबुल्लाह ने हमला किया उनकी बेस के ऊपर, तो वहां पर उन्होंने बाद में आकर हसन नसरुल्लाह ने बताया कि हमने 64 जगहों पर उनके हमला किया। तो उन्होंने कहा कि फुटेज हमारे पास इतनी अवेलेबल नहीं थी, जितनी थी आपके सामने रख दी है, लेकिन हमने इतने उनका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारे का सारा उड़ा दिया। अब आप सिर्फ बॉटम लाइन पर आकर समझिए, चाइना असल में जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हालिया लिखा, और बिल्कुल सही लिखा, उन्होंने कहा कि इजराइल के खिलाफ जो कुछ हो रहा है इसका जश्न चाइना मना रहा है और रशिया मना रहा है, और वो इतना खुश हैं कि अमेरिका का सारा जो डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम हो गया। उनको पता चल चुका है कि अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है वो किस टेक्नोलॉजी से नाकाम बनाया जाता है। आप सोचिए जरा, अभी ईरान ने बहुत सारी चीजें लॉन्च नहीं की,
यानी ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, जब ये डायरेक्टली जाकर फतेह 2 मिसाइल तिल अवीव पर हिट करेगा तो हार्डली 8 मिनट के अंदर अंदर, सिर्फ 8 मिनट के अंदर अंदर ये तबाह कर देगा पूरे तिल अवीव को, पूरे के पूरे तिल अवीव को उड़ा देगा। देखिए इस दफा जो पोजीशन है वो बड़ी मजबूत है, पोजीशन बड़ी मजबूत है। ये जो प्लान बनाकर बैठे हुए ना मस्जिद अक्सा का, इनके बड़े भी ये काम नहीं कर पाएंगे। इनको अंदाजा नहीं है इस दफा सूरत हाल क्या होगी। ये प्लान बनाकर बैठे, हमने जी ऐसे करना वैसे करना, वो जग आप छेड़ दे, आपको बड़ा शौक है ना तीसरी जंग सिंह, वैसे भी उसके आसार तो अब छिड़ गए हैं ना। आपने कल देख लिया अमेरिका ने हमला करना है यमन के ऊपर, तो पूरी तरह तैयार है, हमला उसका मुकम्मल तौर पर तैयार है, क्योंकि उसने हमला करना है, यमनियों ने दोबारा करना है। लेकिन जो सूरत हाल अब पैदा हुई है वो अमेरिका की सारी मिलिट्री बेसिस है। देखिए हुआ क्या है कि मिडिल ईस्ट ने क्लियरली ईरान को पैगाम दे दिया, बड़ी बड़ी कंट्रीज ने। उन्होंने कहा देखिए हम आपके साथ लड़ाई में नहीं है, आप यमन को भी कह दें हम अमेरिका को अपने जो फौजी अड्डे हैं वो इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आपने देखा अभी तक मिडिल ईस्ट से अमेरिका फौजी अड्डे इस्तेमाल नहीं कर, उन्होंने कह दिया, क्योंकि ये बात यमन और ईरान ने कह दी थी कि जो मुल्क अपने अड्डे अमेरिका को दिए हुए हैं वहां से दिए रखे, हमें कोई इतराज, वहां से हमला नहीं होना चाहिए हम पर, दैट्स इट। ये नहीं होना चाहिए, हम इसको किसी सूरत काबिल कबूल नहीं करेंगे। अगर हमला हुआ तो हम समझेंगे आपके साथ हमारा ऐलानी जंग हो गया। अब चाइना और रशिया को जो चीज चाहिए थी, यानी समझ लीजिए जो लॉटरी चाहिए थी, वो मिल गई है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान का डिफेंस सिस्टम मजबूत बनाने में चाइना का किरदार है। आप जानते हैं ईरान क्या करता है? ईरान चाइना को सबसे ज्यादा दुनिया में सस्ता तेल देता है, और ईरान ने स्ट्रेटजी ये नहीं बनाई हुई, उसने कहा बार्टर ट्रेड करो, मुझे चीज़ों के बदले चीज़। उसने, चाइना ने कहा मैं 400 फलाने यानी 425 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करूंगा। ये इन्वेस्टमेंट कोई छोटी इन्वेस्टमेंट होती है? 425 अरब डॉलर्स। पाकिस्तान का कुल कर्जा 135 अरब डॉलर है 75 साल का, उन्होंने 425 अरब डॉलर इन्वेस्ट किया। उन्होंने कहा हमें टेक्नोलॉजी में मदद दे, इन्होंने मदद की। होता पहले ये था, ये पिछले 25-30 साल में हमने एक ही चीज देखी, इसराइल के तैयारे आते थे, अमेरिका के तैयारे आते थे, वो आकर ईरान का एटमी प्रोग्राम, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करते थे, चले जाते थे, वो उनको जवाब नहीं दे पाते थे। अब नहीं ये मामला होता। अब आप ये देख लेंगे कि हो सकता है कोई बड़ा हमला हो तो उसी वक्त जवाब नहीं दिए थे, 5 दिन बाद दिए थे, हफ्ते बाद दिए थे, 15 दिन बाद भी दे सकते। लेकिन इस तरह नहीं होता कि आप वो हमले का जवाब दें और अभी दें। ये एक स्ट्रेटेजी होती है। अब जाहिर सी बात है, इराक के अंदर उन्होंने जो हमला किया सोच समझ कर किया, इन्फॉर्मेशन लेनी थी, उन्होंने वहां पर हिट किया जहां पर उनको सबसे ज्यादा लगा। अमेरिका ने तो एक ही बात कहनी है, अफगानिस्तान में जब उनके कमांडोज मारे जाते थे तो वो कहते थे नहीं कोई मसला ही नहीं है, 2 जख्मी हुए हैं, वो उनका इलाज चल रहा है। बस यही उनके काम थे। 22 साल उन्होंने यही कहा। उनका हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता था, नहीं टेक्निकल फॉल्ट हुआ है। इवन के 6 दफा ऐसा हुआ कि अफगान तालिबान ने इनको इतना जलील किया, इनके वहां पर हेलीकॉप्टर से अपाचे हेलीकॉप्टर और सारे दूसरे ब्लैक हॉक, और इतने महंगे महंगे, एक में तो 6 इनके इलीट कमांडोज थे। इन्होंने कहा जी टेक्निकल फॉल्ट हुआ है और हमने उसकी हंगामी लैंडिंग की। तालिबान ने वीडियो जारी कर दी, उन्होंने वो बजूका मारा, इनको टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसकी वीडियो जारी करके उसके सामने खड़े होकर वीडियो बनाई। मुल्ला माइक वाला आपको याद होगा, और बहुत सारी चीजें, और मुंह देखते रह गए। अब वो वजाहतें कर रहे थे, नहीं असल में हमने ये नहीं कहा कि ये वो वाला था, ये असल में एक और भी था जो असल में टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर गिरा था, ये दूसरा है। यानी फिर बाद में वो कहते फिर जब वो वीडियो आ गई कि जी असल में 2 गिरे थे, एक का हमने बता दिया, एक का तो हाँ इन्होंने तबाह किया। चुप। यानी आप अंदाजा कर लें अमेरिका की ये सूरत हाल थी उस वक्त। तो अब जो कंडीशन इनकी इस वक्त जारी हुई है वो बड़ी अजीबोगरीब है, वो तो बड़ी खतरनाक है इनकी कंडीशन। आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना ज्यादा मामला अमेरिका के बलबूते के ऊपर पूरे का पूरा खिता था। ये इसराइल तो नाचा ही सारी जिंदगी पे अमेरिका के घुंघरू पहनकर। तो अब आप बताइए उसका सिस्टम ही सारा नाकाम हो गया तो इसराइल को बचाएगा कौन? 8 मिनट सिर्फ लगने हैं, सिर्फ 8 मिनट लगने हैं ईरान को, कि जब उसने अपना फतेह 2 लॉन्च करना है और हाइपरसोनिक मिसाइल होना है वो तो जाकर इनके बरखचे उड़ा देगा। तो इसराइल का तो बताए कौन सा डिफेंस सिस्टम आपका बचा सकता है? ये तो डिमोना को भी हिट कर देंगे। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास रेंज बहुत ज्यादा है। अमेरिका की इस वक्त जो पोजीशन है वो बड़ी वीक हो चुकी हुई है, इसराइल की उससे ज्यादा वीक पोजीशन है। आप कितनी देर तक दुनिया को पागल बनाएंगे और कहेंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे? हालात आपके कंट्रोल में नहीं है। और एक पोजीशन याद रखिएगा बिल्कुल क्लियर होने जा रही है, और वो पोजीशन मुकम्मल तौर पर क्लियर हो रही है।
वो ये है कि अब अमेरिका बचा नहीं सकता। असल में हुआ क्या था मिडिल ईस्ट के अंदर, और ये जो सारे कुछ जितने ममालिक थे आज तक, उन्होंने एक ही काम किया, वो अमेरिका पर रिलाय करते थे, अमेरिका की टेक्नोलॉजी अमेरिका की। आप अमेरिका से टेक्नोलॉजी दें, वो आपको F-16 या कोई भी तैयारे दे, साथ वो सिस्टम लगाएगा। पहली तो बात है वो आपको वो वाला वर्जन देगा जो लो क्वालिटी का होगा, और आपको मॉनिटर करता रहेगा। वो ईरान ने काम ये किया कि जब ये मिडिल ईस्ट के अंदर या हर जगह पर अपने वो हथियार बांट रहे थे, तो उधर से वो अपने हथियार बना रहे थे। अब इन मिसाइल जो इन्होंने तैयार कर लिए, उससे चाइना की भी आंखें खुल गई हैं। आप सोचिए कि बहुत सारी चीजें इन्होंने ऐसी बना ली है जो रूस नहीं कभी बना सकता, जो ईरान ने बना ली है वो चाइना नहीं बना सकता। और यमन यमन देखिए, यमन ने भी बहुत सारी चीजें खुद बनाई हैं। उन्होंने सी बॉट बना ली है, उन्होंने माइंड्स बनाई हुई हैं, जहां से अमेरिका, अभी तो अमेरिका को आपने देखा ना, अभी तो इनको पता नहीं, अभी तो ये पोजीशन अपनी ले नहीं रहे। जिस दिन इन्होंने कहा हमने जहाज आगे करने, माइंड्स लगी हुई है, इनको पता ही नहीं चला इनके साथ क्या है। ये फिर स्ट्राइक करने के लिए आएंगे। आप देखिएगा इसके साथ क्या होता है। देखिए लड़ाई होनी है, कुछ इन्होंने नुकसान करना, कुछ उन्होंने। अल्टीमेटली आपको इस दफा सुपर पावर अमेरिका के पर खच्चे उड़ते हुए नजर आएंगे, और हवा के अंदर तहलील होते हुए इनके जहाज नजर आएंगे। ये इनका मुकाबला ही नहीं कर सकते। दूसरी सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि अब ईरान और बाकी तमाम चीजें आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपको दिखा रहे हैं। इसराइल ने तो देखिए अपने काम ये किया था कि सारे मोहरे, सारी चीजें उन्होंने पहले 100 दिन में दिखा दी हमास के खिलाफ। सब कुछ नाकाम हो गए, पॉलिसीज खत्म हो गया। वो कोई इलाके जो हैं वो गजा के छोड़कर जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट उन्होंने काम ये किया कि हम इस जंग को रीजनली जंग बना देंगे, खित्ते की जंग बना देंगे, सारी दुनिया में लड़ा देंगे। अब सारी दुनिया में क्या काम चल रहा है? अमेरिका का आप हाल देख ले। इन्होंने अमेरिका को आगे लगाया। अमेरिका के साथ हो क्या रहा है? अमेरिका अपना जहाज तबाह करवा रहा है। आज आप देखिए कि जो शेल ऑयल कंपनी है, उन्होंने कह दिया है कि आज के बाद हमने रेड सी से अपना कोई भी ऑयल का एक कतरा भी नहीं भेजना, क्योंकि अमेरिका नाकाम हो गया है। तो हम इस सारी सूरत हाल में जो हमें हिफाजत मिला करती थी, अब वो नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है, अमेरिका ने, देखिए जो शेल की कंपनी है, जब आप तेल यहां से ले जाना बंद कर देंगे तो पूरी दुनिया के अंदर क्राइसिस खड़ा हो रहा है। आपको पता नहीं है कि क्या सूरत हाल हो रही है। इन सब ने मिलकर इस दफा जो इनको मारना है, जो इनके साथ लड़ाई करनी है, इनको अंदाजा नहीं हो रहा है। यूरोप के लिए सबसे बड़ा मसला देखिए, एक तरफ जो कतर एलएनजी देता है, वो एलएनजी अब नहीं जा रही रेड सी से, वो दूसरे रास्ते जाएगी। 20 दिन लेट होगी, तेल की कीमत ऊपर जाएगी, गैस की कीमतें ऊपर जाएगी, एलएनजी की कीमत ऊपर जाएगी, इंश्योरेंस फीस जाएगी, ट्रैवलिंग फीस जाएगी, टाइम लगेगा, डिलीवरी टाइम पर नहीं हो पाएगी। करते करते ये सारे का सारा मामला होगा यूरोप के लिए मसला। अब वो सारी चीजें डाइवर्ट हो रही है। आपको पता है, ये जो जापान ने भी आज कह दिया हमने शिप नहीं भेजने, हत्ता कि कई ममालिक ऐसे जो इसराइल के लिए नहीं भेजे, उन्होंने भी इनकार कर दी। वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी ये है कि इसको रोक नहीं पा रहे। जो असल इश्यू जो खड़ा हुआ है कि अमेरिका उसकी हिफाजत करने में अब तक नाकाम हो गया है। अब ये सारा जो सिस्टम हुआ है, जो ईरान ने हमला किया, इनको इस बात समझ आ गई है कि अमेरिका के तो डिफेंस सिस्टम नकारा हो गए हैं सारे, ये तो काम नहीं कर सकते। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम इतना नकारा हो गया है कि इसराइल को अब ये बात समझ आ गई है कि हमें लड़ाई में कुछ नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है। अब बताए फिर ये क्या करेंगे? यानी इसराइल के पास, आप किसी से पूछते हैं, जिस तरह अमेरिका अफगानिस्तान में गया तो उसके पास कोई एग्जिट पॉलिसी नहीं थी। दुनिया उनसे पूछती थी कि कब आप वापस जाएंगे, आपने अगर जीत गए तो क्या करेंगे, हारे तो क्या करेंगे। कोई प्लान नहीं था, हम करने के लिए क्या है। बस इसराइल ने कहा था तो उन्होंने पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़नी थी, वो छेड़ दी उन्होंने। इसराइल से अमेरिका ने पूछा तुम्हारा प्लान क्या? कहते कोई पता नहीं है, बस उनका प्लान यही है, हमने पूरे का पूरा फलस्तीन लेना, बस ये प्लान है उनका। कैसे लेना है ये नहीं हमें पता, आप तो जंग हारे हैं, तो जी हम कोशिश कर रहे हैं, हम इस जंग को आगे लेकर जा रहे फलाना। इसराइल के अंदर साबिक आर्मी चीफ जिसका बेटा मारा गया है, वो इनका वॉर कैबिनेट मिनिस्टर है, वो कहता है यार सुलह कर लो, इनसे बातचीत कर लो, हम ये जंग नहीं जीत सकते। अगर साबिक आर्मी चीफ, याद रखिएगा, उठकर ये बात आपकी कह दे, तो वो आर्मी चीफ, इसराइल में तो आर्मी चीफ जो बनता है वो तो आम बंदा बन ही नहीं सकता। वो तो उस बंदे को बना ही नहीं सकते जो सिक्योरिटी के लिहाज से कमजोर हो। वो तो जो सबसे जहीन, सबसे ताकतवर, जिसको वो समझते हैं कि इससे बड़ा पावा कोई नहीं हो सकता, जिसने इसराइल को बचाना, उसको बनाते। अगर उसको ये बात समझ आ गई, उसने नेतन्याहू को कन्वे कर दी है, देन व्हाट नेक्स्ट? आपको अंदाजा नहीं है, ये खतरनाक गेम इनके साथ होने वाली है। अब ये जो ईरान वाली हो गई है, ये तो पोजीशन वैसे ही बड़ी खतरनाक है।
एक दफ़ा आपको अमेरिका के जो जहाज़ हैं ये सारे के सारे गर्क होते आपको नज़र आएंगे। इसराइल इस पोजीशन पर आ जाएगा कि ख़तरनाक मामला ये होगा कि उसको ये लगेगा कि अच्छा अब पोजीशन मेरी वीक है, तो चलो आखिरी हमला करते हैं। और आखिरी हमला उसने क्या करना है, वो उसके पास आपको पता कि एक एटमी हथियार है। तो लिहाजा इसराइल की पोजीशन वीक है, ये 8 मिनट लगने हैं, पूरा तिल अवीव उड़ जाएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।